पंचायत चुनाव में हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर रहे एक हथियार तस्कर को भिंड की गोरमी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए हथियार तस्कर से 10 कट्टे और 11 कारतूस भी बरामद हुए हैं। हथियार तस्कर पर पहले से भी 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल भिंड पुलिस इन दिनों पंचायत चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी क्रम में गोरमी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गढ़ी गांव निवासी ब्रजेश भदौरिया पंचायत चुनाव में हथियारों की सप्लाई करने के लिए हथियारों की एक खेप लेकर आया है। इसी सूचना पर से गोरमी थाना पुलिस ने गढ़ी गांव पहुंचकर ब्रजेश भदौरिया के घर पर दबिश दी तो एक बैग में पुलिस को 10 कट्टे और 11 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने ब्रजेश भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि ब्रजेश भदौरिया पर पहले से ही 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ब्रजेश नदी के रास्ते से यूपी से हथियारों की खेप लेकर आया था और इन हथियारों को वह पंचायत चुनाव में सप्लाई करने की फिराक में था। पूछताछ में ब्रजेश ने यह भी कबूल किया है कि वह उत्तर प्रदेश से 2200 रुपये में कट्टा लेकर आता था और उसे भिंड और मुरैना में 3500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक में बेच दिया करता था। फिलहाल पुलिस ब्रजेश से पूछताछ करके ये जानने का प्रयास कर रही है कि ब्रजेश अब तक कहां-कहां हथियारों की सप्लाई कर चुका है। वर्तमान में जो पंचायत चुनाव घोषित हुए हैं उसको लेकर सभी भिंड जिले के थाना प्रभारी एसडीओपी साहिबान और स्टाफ को दिशा निर्देशित किया गया था कि इसके विषय में जो प्रतिबंधात्मक और अन्य कार्रवाइयां हैं वो करना सुनिश्चित करें। इसी तारतम्य में गोरमी थाना क्षेत्र में जो थाना प्रभारी हैं उनको अपने मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले गढ़ी ग्राम में जो रहवासी है ब्रजेश भदौरिया, यह जो है इसकी जानकारी मिली कि इसने पंचायत चुनाव में सप्लाई करने के लिए कुछ अवैध हथियार जो है वो यूपी से लाकर इसने घर में रखे हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने टीम बनाकर इसके घर में दबिश दी तो इसके यहाँ से 10 315 बोर के देसी कट्टे और साथ में 11 315 बोर के राउंड यह इसके यहाँ से मिले, जिसको पुलिस ने विधिवत जब्त किया। पूछताछ में इसके द्वारा हथियार यूपी से लाना बताया गया है, जो कि ये नदी जो है वो उसके माध्यम से नाव के माध्यम से पार करके जाता था और वहाँ पे इसको डिलीवरी लेकर यह वापस अपने क्षेत्र में आ जाता था। तो इसमें अभी पुलिस जो इसके फर्दर है वो लीड्स अभी डेवलप कर रही है, जो जहाँ से इसने लाना बताया और साथ में इसके जो कुछ एक और साथियों का भी नाम बताया है कि जो इसके पूरे लेन देन में इसके सहयोगी थे और जिन्होंने इससे इसकी वहाँ यूपी में पहचान कराई थी, तो उनका भी हम लोग पता लगाकर इसमें पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो पंचायत चुनाव में दहशत फैलाने के लिए हथियार आए थे, ये इसने बताया है कि पंचायत चुनाव के समय जो है वो हथियारों की डिमांड यहाँ पे रहती है, तो उसी डिमांड को देखते हुए ये लाया था कि अगर किसी को आवश्यकता होगी तो उसको ये सप्लाई करेगा। सर इस पर कितने अपराध हैं? ये पुराना बदमाश है, इस पर पूर्व के 14 अपराध हैं और इससे हम लोग अभी पहले भी जो ये हथियार इसने लाना बताया है तो वो हथियार इसने कहाँ सप्लाई किए हैं इसकी भी जांच कर रहे हैं और यदि वर्तमान में इसके पास किसी की डिमांड आई थी तो उसके विषय में भी इससे पूछताछ। सर कितने का हथियार लेके आता था और कितने का बेचा जाता था? ये करीब 2-2.25 हजार का एक नग लेके आता था और उसको फिर ये डिमांड के हिसाब से करीब 3,500 से लेके 5,000 तक भिंड और मुरैना में भी इसने बताया है कि ये सप्लाई करता था। कितने सप्लाई कर चुका होगा ये हथियार? अभी ये संख्या एग्जैक्ट अभी हम लोग को इसकी जानकारी नहीं मिली है, उस पर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिससे कितने मामले दर्ज थे इस पर? पहले भी अपराध चाहिए हैं? इस पे पूर्व के 13 मामले थे, इस पे 14वां अपराध है जो इस पे दर्ज हुआ है। सर पंचायत चुनाव में लाइसेंसी हथियार जमा करवाए जा रहे हैं, अवैध हथियार ज्यादा संख्या में पकड़े जाए इसके लिए कोई पहल सर? नहीं, इसमें निश्चित तौर पे हम लोग और संपर्क कर रहे हैं ऐसी जगहों पे, ऐसे व्यक्ति जो जिनकी इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि जो सप्लाई कर रहे हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसमें अवैध हथियारों का प्रयोग हुआ था, तो उनसे भी ये पूछताछ हम लोग कर रहे हैं कि उनको उनके पास ये हथियार कहाँ से आए। इसकी हम लोग एक